जो भी जरूरत है पहले देखता है के लिए। लूका समाचार अध्याय 14 में वो शब्द के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर में रोटी खाने गया और उसकी घात में थे। देखिए, जो भोजन के लिए बुलाया, लेकिन भोजन खिला रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु में उसके अंदर गलती पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा है, आपके अंदर दोष को ढूंढता है, आपके अंदर गलती को ढूंढता है, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, आपके अंदर प्रेम को देखना चाहता है, आपके अंदर खुशियां को देखना चाहता है, आपके अंदर तंदुरुस्ती देखना चाहता है। हालेलुया। और देखो, एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। जलंधर का रोग मतलब जानते हैं ना, कि पेट के अंदर से पानी आ जाता है। जल अंदर है मतलब पानी अंदर है। जलंधर रोग मतलब पता क्या होता है कि पानी आते रहते, लिवर में से पानी आते रहते हैं। ये पानी आते रहेगा, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। मेरे पापा इसी बीमारी से तो डेथ हुआ, मेरे पापा इसी बीमारी से तो गुजर गया। पेट के अंदर से पानी आते रहता है, बहुत डेंजरस खतरनाक बीमारी है, ये जानलेवा बीमारी है। कोड़ी होने से भी इतना मरेगा नहीं, कोड़ी तो बीमार रहता है लेकिन मरेगा नहीं। लेकिन जलंधर बंदा बहुत खतरनाक है, क्योंकि कम से कम आधा बाल्टी पानी एक दिन में निकल जाएगा। पानी जो है आते रहेगा, ये पता नहीं कौन सा बीमारी है, ये खतरनाक बीमारी है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की नजर उसके ऊपर पड़ा। आज भी परमेश्वर जब भी यीशु मसीह जब भी हमारे पास आता है, जो टूटे हुए लोगों के ऊपर उनकी नजर है, जो गिरे हुए टूटे हुए बेसहारों के ऊपर प्रभु की नजर है, ताकि उनको मदद करना चाहे। यीशु मसीह का दिल प्यार का दिल है, मदद करने वाला दिल है। प्यारी बहन, यदि आप में से अगर कोई भी बेसहारा है, यदि आपके जीवन में भी कोई दुख और तकलीफ है, तो आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आया है। आज प्रभु यीशु मसीह आपको मदद करना चाहते, आपको दुख दूर करना चाहते। अद्भुत बात है। लेकिन हाँ, जब आप चंगे होते हो, आप खुशी रहते हो, तो साथी लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन कोई पसंद करे ना करे, प्रभु आपको शांति देगा, प्रभु आपको पसंद करता है। प्रेज़ गॉड। तो क्या हुआ, वो लोग घात में था, क्योंकि उनके एक रीति रिवाज है, सब्बत के दिन में मतलब विश्राम के दिन में कोई काम ना कर सके। विश्राम के दिन को मानते हैं, पालन करते हैं, लेकिन असली विश्राम को नहीं जानते हैं। असली विश्राम क्या है? जब शरीर में बीमारी चंगाई होगी तभी तो असली विश्राम है। इंसान को बीमारी होने से विश्राम कहाँ? इंसान को मन में दुख होने से विश्राम कहाँ है? माइंड में टेंशन से विश्राम कहाँ? हम बिस्तर में लेटेंगे लेकिन विश्राम नहीं मिलता। हम घड़ी खरीदते लेकिन समय नहीं खरीद पाते। प्यारे बहन, जब शरीर की बीमारी चंगा हो गया तो विश्राम मिलेगा, मन के अंदर टेंशन दूर हो गया तो विश्राम मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह विश्राम देता है, प्रभु को धन्यवाद है। लेकिन वो लोग क्या सोच रहे पता है? विश्राम के दिन में कोई काम नहीं करना, इसलिए यीशु को गलती पकड़ने के लिए इंतजार में है। वचन 3 में लिखता है, इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या शब्द के दिन अच्छा करना उचित है कि नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। देखना, प्रभु ने सवाल पूछा, क्या अच्छा करना उचित है? सवाल पूछा, लेकिन वो लोग चुपचाप रहे। बोलना चाहिए ना, हाँ प्रभु अच्छा करना उचित है, बोलना चाहिए ना, नहीं बोल रहे वो लोग, क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहते। तब उसने उससे हाथ लगाकर चंगा किया और जाने दिया। वाह, क्या बात है, अच्छा परमेश्वर है। वो लोग चुप रहा, इसकी मतलब पता है, अंदर से गुस्सा में वो लोग अंदर यीशु की गलती पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रभु को मालूम है, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, किसी को भला करना पूरा नहीं है। दुनिया कुछ भी सोचे प्यारे बहन, वैसे प्रभु यीशु मसीह भी आपको मुझको तंदुरुस्त और चंगाई देता है। दुनिया कुछ भी सोचे। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आज के दिन में आपको जो भी जरूरत है पूरा करे। बोले जलंधर रोग वाला को चंगाई जरूरत था, तो प्रभु यीशु मसीह आया, इनके जरूरत को पूरा किया। हालेलुया। कितना खुशी की बात है। और उसके घर में चंगाई है। मैं आशा करता हूँ आज के दिन आपके घर में भी चंगाई हो, और कोई बीमारी प्रभु चंगा करे। और उनसे कहा कि तुम में से ऐसा कौन है, यीशु मसीह बोल रहा था, जिसका गधा है या बैल कुएं में गिर गए और वो शब्द के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाले? वे इन बातों को कुछ उत्तर ना दे सके। यस, क्योंकि गधा या बैल गड्ढा में गिर गया तो उठा ना होगे। जब गधा को उठा तो है ना, जब बैल को गड्ढे से उठाओगे तो ये व्यक्ति गड्ढा में है, ये व्यक्ति बीमारी में, इसको चंगा करने में क्या समस्या? प्रभु का धन्यवाद हो। आप और मैं जानवर से उत्तम है। विश्राम दिन हमारे लिए दिया गया, लेकिन हम विश्राम दिन के लिए नहीं है। विश्राम दिन हमारे लिए है, हमको विश्राम चाहिए। प्रेज़ गॉड। जब उसने देखा कि न्यायधारी लोग क्यों कर मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा। वाह, क्या बात है। ध्यान से ये प्रभु यीशु मसीह हर एक बात हमको सिखाता है। इतना अच्छा गुरु है, क्योंकि यीशु मसीह की सेवकाई में 3 चीज पाया जाता है: उपदेश, शिक्षा और चंगाई। प्रीचिंग, टीचिंग, हीलिंग, तीनों सिखाया जाता है। हमेशा याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह भी खुद कह रहा था, अगर आपको कोई शादी में बुलाया, कोई ब्याह में बुलाया, कोई पार्टी में बुलाया, जल्दी जाके मुख्य सीट में मत बैठना, मतलब आगे मत बैठो। समझ लीजिए, आपसे भी कुछ बड़ा बंदा आए, तो इम्पोर्टेंट पर्सन आ गए, वीआईपी आ गए, तो क्या करेगा? भैया आपको थोड़ा सा हटेगा, इनको बिठाओगे बोले, तो सबके सामने उठना कि तुमको कितना शर्मिंदा होगा। यदि आप पीछे बैठोगे तो लोग आके मुखिया को बोलेंगे, भाई आप पीछे क्यों बैठा, आगे आइए बोल के सबके सामने बुलाएंगे, तो आप कितना इज्जत रहेगा, सबकी नजर आपके ऊपर रहेगी कि कौन है, कहाँ से आया। तो इसीलिए हमेशा जब पार्टी में जाते हो तो पीछे बैठो। हालेलुया। जब मैं भी कभी कुछ मीटिंग में जाता ना, पास्टर मीटिंग में पीछे बैठता हूँ। लोग बोलते नहीं पास्टर, मुझको देख के कहते पास्टर जी आया है, आगे बुलाते हैं। जब आगे बुलाते समय सबकी नजर मेरे ऊपर पड़ता है। ये तरीका है। परमेश्वर का धन्यवाद है। आपके ऊपर भी ऐसा ही है। इसलिए हमेशा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो अपने आप को छोटा किया जाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आमीन। अद्भुत बात लिखा है। इसीलिए जो कोई अपना आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो कोई अपना आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा।
जाएगा। प्रेज गॉड। इसीलिए हमेशा छोटा करना है। एक बार स्टेज में लड़ाई हो रहा है, पास्टर लोग लड़ रहे हैं, स्टेज में मुझे बिठाओ, स्टेज में मुझे बिठाओ। बड़ा मीटिंग हो रहा था, पब्लिक मीटिंग। पास्टर लोग कुछ लोग लड़ने लगे, हाँ मुझको स्टेज में बिठाना है, मुझको स्टेज में बिठाना। क्या स्टेज में बैठना, क्या स्टेज में बैठना, कहीं भी बैठो, इसमें क्या हो गया? क्योंकि अपना आपको दिखाना चाहते हैं, हम अपना आपको दिखाना नहीं, अपना आपको बड़ा बनाना नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु कहता है कि अपना आपको बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो कोई अपना आपको छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। प्रेज गॉड। इसीलिए आनंद के साथ रहना। तब उसने अपने न्योता देने वाला से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों को, कुटुंबियों, धनवान पड़ोसी ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे न्योता दे और तेरा बदला हो जाए। आजकल कोई भी नहीं करता ये बात, ध्यान सुनिएगा। जब भी आप बर्थडे मना रहे हो या पार्टी मना रहे हो, क्या बोल रहा था? अमीर लोगों को, दोस्तों को, रिश्तेदार को, ऐसे कुछ लोग मत बुलाओ, परंतु जब तू भोज करे तो कंगालो, ठुंडो, लंगड़ो और अंधों को बुला। आज कर भिखारी लोगों को कैसे कौन बुलाते? भिखारी लोग को बुला के खाना खिला, अंधों को बुला के खाना खिला, ठुंडों को बुला के खाना खिला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने का कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों को जो उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। वाह, प्रेज गॉड। इसलिए आगे से पता है कि आपकी बेटी का जन्मदिन या बेटे का जन्मदिन में या न किसी की पार्टी में पता क्या करना, जहाँ रोड पे गरीब लोग रहते हैं, मतलब जो अंधे लोग रहते हैं, लंगड़े लोग रहते हैं, ऐसे लोगों को खाना खिलाओ। ऐसे नहीं कुछ लोग भीख मांगते हैं, वो लोग तो दोनों हाथ पांव बहुत अच्छे काम करते हैं लेकिन भीख मांगते हैं, ऐसे लोगों को मत देना। उनके हाथ पांव सही सलामत है, काम करके जी सकते हैं ना, लेकिन जिसके सचमुच में हाथ पांव नहीं है, कोई अंधे है ना, ऐसे लोगों की मदद करो। ये अनाथ बच्चे हैं, वहाँ जाके खाना खिलाओ। आप लोग भी इसीलिए जब भी आपको बच्चों का जन्मदिन है या पार्टी है तो क्या करना, अनाथ शरणालय में जाके या नहीं तो अंधो, लंगड़ो है ना, ऐसे लोग पर जाके पार्टी मनाओ, उनको खाना खिलाओ, ताकि उन लोगों के पास कुछ नहीं है हमको देने के लिए, तब प्रतिफल प्रभु देगा। यदि हम पड़ोसी को बुला के खाना खिलाएंगे तो पड़ोसी भी हमको बुला के खिला देगा, तो बात की बात बदला हो गया ना। तुम खिलाया, वो भी खिलाए, खत्म, मतलब खर्चा चुक गए। लेकिन गरीबों को देगा तो बाइबल में क्या लिखा हुआ? गरीबों पर दया करने वाला यहोवा को उधार देता है। प्रेज गॉड। इसलिए प्यारे बहन, आप और मैं गरीबों पर दया कर, परमेश्वर को धन्यवाद। ऐसा उपदेश आज तक कोई भी नहीं दिया, यीशु मसीह ने उत्तम उपदेश दिया। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु और एक बार देखना प्रतिफल मिलेगा। जो लोग कंगालों को खिलाएगा, गरीबों को खिलाएगा, क्या होगा? वचन 15 लूका 14:15। उसके साथ भोजन करने वाला में से एक ने ये बात सुनकर उससे कहा, धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। वाह, क्या बात। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ी जवनहार की और बहुतों को बुलाया। आप प्रभु यीशु मसीह एक स्टोरी बताया। कोई बंदा पार्टी मना रहा था, पार्टी के लिए जवनहार किया था, तो बहुत लोगों को बुलाया, भोजन तैयार हो गया। उसने अपने दासों को, हाथ न्योतहारियों को कहला भेजा कि आओ अब भोजन का तैयार हो, पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा कि मैंने खेत मोल लिया है, अवश्य है कि उसे देखूं, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे क्षमा कर। अपना बिजनेस करने के लिए, अपना व्यवसाय करने के लिए धन संपत्ति में लगा हुआ, धन संपत्ति में, इस संपत्ति में इकट्ठा करने में पैसा की कारण, पैसा के कारण ईश्वर की पार्टी में नहीं आ रहे। यीशु की पार्टी क्या है? यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए उद्धार का पार्टी तैयार किया। जो भी यीशु मसीह आएंगे उद्धार पाएंगे, उद्धार का पार्टी तैयार है। यीशु मसीह क्रूस पे अपना जान देकर आपको और मुझको बचाया। अभी बुलाता है कि आओ इस पार्टी में शामिल हो, इस खुशी में शामिल हो जाओ। ये उद्धार मुफ्त में आपके लिए तैयार किया गया, बलि आपके लिए तैयार हो चुका है, लहू मैंने मुफ्त में दे दिया है, मैंने जिंदगी मुफ्त में देता हूँ। आ जाओ इस पार्टी में। मतलब यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हो तो हर दिन पार्टी है। हालेलुया, हर दिन खुशी है ना। इसलिए प्यारे बहन, हर दिन खुशी से रहना। इसको बुलाने से धन संपत्ति के कारण, धन मोह के कारण खेती करेगा बोल रहे हैं और पार्टी पे नहीं आ रहा है। इसलिए आज बहुत लोग धन के कारण, धन की मोह के कारण प्रभु के पास नहीं आ रहा है। और क्या लिखा हुआ? दूसरे ने क्या कहा? मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए, देख ये भी, और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे क्षमा कर। ये भी ऐसा ही, मैंने ब्याह लिया इसीलिए मैं नहीं आ सकता, मैंने शादी किया नहीं इसलिए मैं नहीं आ पा रहा। मतलब दुनिया में स्त्री और स्त्री, मतलब संपत्ति और स्त्री जो है, ये काम रुकावट, ये दोनों रुकावट है प्रभु यीशु के पास आने के लिए, ईश्वर के पास आने के लिए। फाइनेंस एंड फीमेल इंग्लिश में कहते हैं, दोनों रुकावट है। कुछ लोग फेमस होना चाहते, वो भी रुकावट है। ध्यान से प्यारे बहन, उसने कहता है कि मैं नया शादी किया हूँ। आजकल लोग शादी में डूबा हुआ, दुनिया की बातों में डूबा हुआ, इसलिए यीशु के पास नहीं आ रहा है। उस दासों ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कहाँ सुनाई। तब घर के स्वामी के क्रोध में आकर, देखना मैंने इन लोगों के लिए पार्टी बनाई, मैंने इसको सब कुछ अरेंज किया, तो ये लोग नहीं आए। क्रोध में आकर अपने दासों से कहा, नगर के बाजारों और गलियों को तुरंत जाकर कंगाल, टुंडे, लंगड़े और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसे तूने कहा था वैसे ही किया गया, फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस लेके आ, ताकि मेरे घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन न्योता हुओं में से कोई भी मेरी जवनहार को ना चखेगा। पहले लोगों को प्रभु ने बुलाया था, है ना, यहूदी लोगों को प्रभु ने पहले से चुन लिया,
लिया। एक बंदा क्या बोलता है कि 5 जोड़े बैल मोल लिया, मतलब 5 किताब इनके पास है। उत्पत्ति से लेके उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, व्यवस्था, विवरण और गिनती, ये 5 किताब इनके पास है। व्यवस्था इनके पास है, लेकिन इस व्यवस्था में, इस अपने कानूनी में, अपना धर्म में डूब के यीशु के पास नहीं आ रहा। कुछ लोग शादी किया मतलब दुनिया में डूबा, कुछ लोग धर्म की किताब में डूबा, अपने रीति रिवाज में डूबा, कुछ लोग जो कि बिजनेस करने लग गए। इसकी वजह से यीशु के पास आने नहीं आ पा रहा था। लेकिन प्रभु ने क्या बोला था, मेरा पार्टी तैयार है, खाना तैयार है, भोजन तैयार है, इसलिए खाने के लिए किसी को बुलाओ, जाके लंगड़ों को, अंधों को, सबको बुलाओ। तो उन लोग गए। सचमुच में आप और मैं पापी लोगों को, आप और मैं पापी है, तो प्रभु ने हमको बुलाया है। जिस पर प्रभु दया करता है उसको प्रभु उद्धार देता है। पहले यहूदी लोगों को चुना, लेकिन यहूदी लोग नहीं आ पा रहे, अभी अन्य जाति लोग आ रहा है। प्यारे बहन, चुने हुए लोग बहुत है, बुलाए हुए लोग बहुत है, लेकिन चुने हुए लोग कम है। बुलाए हुए लोग बहुत है, लेकिन चुने हुए लोग कम है। तो प्रभु आपको और मुझको चुना है, पार्टी तैयार है। यीशु मसीह मुफ्त में बोलते हैं कि मुफ्त में आके भोजन करो, मुफ्त में आके शांति पाओ, मुफ्त में खुशी पाओ, मुफ्त में उद्धार पाओ। सबको तैयार किया उद्धार के लिए, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहा। मुफ्त में चंगाई, मुफ्त में आनंद। प्रभु को धन्यवाद। और अद्भुत बात लिखता है कि और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़कों, बालकों और भाइयों और बहनों वरन अपना प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान सुनिए, इसका मतलब पता क्या है? जब आप यीशु मसीह पर विश्वास कर समय, आपका घर का लोग आपके खिलाफ हो जाता है, आपका परिवार आपके खिलाफ होता है, आपके रिश्तेदार आपके खिलाफ होता है, लेकिन जितना भी खिलाफ हो, आप प्रभु के लिए जब खड़ा रहते हो तो प्रभु के चेला बनेगा। हालेलुया। कहने का अर्थ ये है कि अपने भाई से भी ज्यादा, बहन से भी ज्यादा प्यार करना मतलब क्या है? जब यीशु से जब प्यार करते हो तो घर के लोग क्या कर, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन तेरे घर के लोगों ने तुझे भगाने की कोशिश किया, तेरे घर के लोग ने तेरे खिलाफ, तुम तो खिलाफ नहीं था, तेरे घर के लोग ने तुझे अलग किया, लेकिन तब भी आप कहते कि नहीं, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। तब प्रभु कहता है ये मेरे चेला बने। अगर हम ऐसा, घर के लोग ताड़ना दे रहा है, परिवार हमको ताड़ना दे रहा है, रिश्तेदार बोलते हैं यीशु के पीछे मत जाओ, अगर हम सचमुच उनके बात सुन के हम यीशु के पीछे नहीं जाएंगे तो हम चेले नहीं बन पाए। इसीलिए हम कितना भी सताव आ जाए, हम प्रभु के पीछे हम चलते हैं। प्यारे बहन, अद्भुत बात लिखा है 27 वचन में, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, जो मेरे पीछे ना आए, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। क्रूस मतलब आपको जो सताव आ रहा है, घर में आपको जो परेशानी है, घर का लोग आपके खिलाफ हो रहा है, वही तो आपको क्रूस है, वही आपका सलीब है। उस क्रूस का आप उठाना, अभी तो मेरा चेला बनेगा। अगर क्रूस को ना उठाए तो चेला नहीं बनेगा। सचमुच में वो सता रहे हैं, वो गाली दे रहे हैं, अरे ये गाली दे रहे, मैं यीशु के पीछे नहीं जाऊंगा, ये क्रूस नहीं उठाऊंगा, ऐसे बोलेगा तो हम चेले नहीं बन पाए। इसलिए इसका अर्थ यह है कि जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। यस, क्रूस हर परिवार में आजकल क्रूस है। आपका दुख आपका क्रूस है, आपका परेशान आपका क्रूस है, लोग रिश्तेदार आपकी निंदा करते हैं, वही आपका क्रूस है। इसीलिए प्यारे बहन, प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि जो कोई अपना घर बनाने से पहले क्या करता है, बैठ के ना लेखा देखता है, कितना पैसा है, घर बनाने के लिए पैसा है या नहीं है। वैसे है, समझ लीजिए, अगर पैसा नहीं तो क्या होगा, घर नहीं बना पाएंगे। अगर हम गिनती लेखा ना देख के घर बना देंगे, हम ऐसे करके शुरू कर दिया, पैसा ही नहीं है, घर बीच में रुक गए, तो लोग क्या करेंगे, अरे शुरू तो किया लेकिन बीच में रुक गया, बना नहीं पाए, हंसेंगे ना। हमारे चर्च में एक भाई है, एक बहन है, आजकल तो हमारे पास नहीं आ रहा है, लेकिन जेवीआर मिशन ने क्या कहता, पैसा दे दिया किसी को 4 लाख घर खरीदने के लिए। इनके पास पैसा ही नहीं है, पहले 4 लाख, इसने सोचा पता इतना पैसा में हो जाएगा, इनके पास पैसा नहीं है। वो बंदा बोलते पैसा तो टाइम हो गया, पैसा नहीं दे पाया, 30 लाख कुछ देना था घर खरीदने के लिए, 4 लाख दिया, पैसा नहीं दे पाया, तो फिर वो पैसा पता ना डूब गया। बहुत बार ऐसा हो जाता है। इसीलिए घर बनाने से पहले हम लेखा देना होता है, कि अब गिनना होता है कि कितना, बैठ के सोचना होता है कि कितना पैसा है, कितना बनता है। आप में से भी कुछ लोग घर बना, यीशु मसीह ने बहुत अच्छा बात बोला, यदि आपके पास पैसा नहीं है लेकिन घर बनाना शुरू कर दिया, अगर बीच में रुक गए तो क्या होगा, लोग हंसेंगे, क्या बोलेंगे। वचन 30 में, मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका, या कौन सा ऐसा राजा है, वैसे ना कौन सा ऐसा राजा कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता है और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि 20,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ कि नहीं तो उसको दूर रहते ही वो दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसकी मतलब ऐसे है कि यीशु मसीह के खिलाफ हम नहीं जा पाएंगे, ईश्वर के खिलाफ नहीं जा पाएंगे। बैठ कर सोचना, मेरा ताकत नहीं है, मेरे यीशु के पास ताकत है, इसलिए मैं प्रभु के साथ मेल मिलाप करूं, मैं प्रभु के साथ चलूंगा। बल्कि पहले से प्रभु के साथ हम मेल मिलाप करते हैं। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे तो वे मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान सुनिए, अद्भुत बात लिखा है के लिए प्यारे बहन, तो पहले परमेश्वर है, बैठ के हम सोचना होता है कि मेरे पास ताकत नहीं है स्वर्ग जाने के लिए, घर बनाने के लिए, स्वर्ग में घर बनाने के लिए मेरे पास ताकत नहीं है, लेकिन मेरे यीशु पास ताकत है, मेरे यीशु मसीह स्वर्ग देगा। बोलते सब अब क्या करोगे, यीशु के साथ मेल मिलाप कर लेगा। इसलिए प्रभु को बोलते, प्रभु
मेरे ताकत नहीं है बनाने के लिए, मेरे सामर्थ्य नहीं है मैं बनने के लिए, प्रभु तू बना। प्रभु बोलने से प्रभु का अपने आपको समर्पण करेंगे तो प्रभु बनाएगा, हम हमारे जिंदगी वो बनाएगा। जिंदगी प्रभु का घर है, ये घर ईश्वर बनाता है। इसलिए प्यारे बहन आप और मैं खुशी से रहना, आनंद से रहना। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से स्वादिष्ट किया जाएगा। सचमुच में हमारा स्वभाव, नमक मतलब है ना हमारे स्वभाव का बारे बता रहे, हम अच्छा स्वभाव है, हम धार्मिक जिंदगी जी रहे हैं, ये एक नमक है। लेकिन हमारा स्वभाव बिगड़ गए तो फिर कैसे इसको स्वाद किया जाएगा, सुधारा जाएगा। इसीलिए स्वभाव को खोना नहीं, प्रभु के साथ बने रहना। लोग आपको बिगाड़ने की कोशिश करेगा, लोग आपको प्रभु से दूर रखने की कोशिश करेगा, लेकिन आप प्रभु के साथ मेल मिलाप में रहना। अगर नमक का स्वाद बिगड़ गया, हम पहले पवित्र जीवन जीते थे, अगर पाप में अगर दोबारा डूब गए तो क्या होगा, हम कुछ काम का नहीं। क्या लिखा हुआ, वो ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम आता है। जैसे नमक स्वाद बिगड़ गया क्या होगा, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। यार लोग बाहर फेंक देते थे, लोग क्या करेंगे, पाँव से रोंद लेते। वैसे है जब हम पवित्र जीवन जी रहा है, अचानक अगर दुनिया में चला गया, अचानक हम पाप करने लग गए तो हम कुछ काम का नहीं, हमको रोंद लेके लोग। इसीलिए हमारा नमकीन को संभालना जरूरी है, हमारा स्वभाव को संभालना जरूरी है। प्यारे बहन मैं आशा करता हूँ कि आज शैतान कोशिश करता है कि तेरे नमकीनपन को खत्म कर दे, तेरे नमकीन स्वादिष्ट को बिगाड़ने के लिए शैतान कोशिश करता है। लेकिन प्रभु के साथ मेल मिलाप में रह के, प्रभु के साथ बन के रह के अपना स्वाद को बचा के रख। आज पूरा दिन प्रभु आपका रक्षा करे और आनंद से भरे। पहली बात, जलंधर रोग को प्रभु चंगा किया, आपका जरूरत भी प्रभु पूरा करेगा। और अपना आपको जो छोटा किया करता है वो बड़ा किया जाएगा। इसलिए हमेशा छोटा नम्रता में हमको जिंदगी जीना। और प्रभु पार्टी तैयार करके रखा है और प्रभु को धन्यवाद, हमेशा आनंद में शामिल होता। मैं चाहता हूँ कि हर दिन आपको पार्टी हो। हालेलुया। यीशु मसीह में हर दिन पार्टी, हर दिन आनंद है। क्या दुखी मेरा जो निराशा में है, दुख मत होना, निराशा मत होना। आज पूरा दिन प्रभु आपको संभालेगा। बस इतना कि अपना स्वभाव को संभाल। लोग आपको सताएंगे, लोग आपकी निंदा करेंगे, लेकिन घबराना मत, विश्वास में बने रहें। यीशु पे चलना है। समय आएगा तो प्रभु निश्चय आपको बढ़ाएगा। प्रभु आपको आपको परिवार बहुत आशीष दे। यीशु मसीह आपसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया, मानव जाति से इतना प्रेम किया, अपना जान क्रूस पर दे दिया। और सच्चा खुदा है, सच्चा खुदा क्रूस पर दे दिया, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इसीलिए प्यारे बहन पूरा दिन खुशी में रहना, आप हर एक जरूरत पर पूरा करें। गॉड ब्लेस यू।